तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर हम देखने वाले लोकेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल टाइमलाइंस को देखेंगे और डेटलाइन जो है इंटरनेशनल डेटलाइन उसको भी देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अपने इंडिया की जो लोकेशन है वो हमारी कहाँ पे है, और ये जो लोकेशन है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे अपने ग्लोब पे। देखो इंडिया जो है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर ये हमारी विषुवत रेखा है, ये अगर हमारी विषुवत रेखा है इस तरीके से, तो ये अगर 0 डिग्री है लैटीट्यूड होगी, 0 डिग्री लैटीट्यूड अगर ये है हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखता हूँ, छोड़ देता हूँ इस तरीके से। और ये वर्टिकल लाइन लैटीट्यूड है ये, तो ये लॉन्गिट्यूड होगी हमारी, ये क्या होगी हमारी लॉन्गिट्यूड होगी, ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी। तो आपको पता है कि इंडिया जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में है, और विषुवत रेखा जो है ये जो हमारी 0 डिग्री है, इक्वेटर जो है इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इससे कितना है, थोड़ा सा ऊपर है इंडिया, इतना तो आपको पता होगा। अगर आपको लगता है तो आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से देखिए। और आई थिंक इतना सबको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा के ऊपर और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके राइट साइड में पड़ता है हमारा इंडिया, ठीक है। तो आप जब 0 डिग्री से कितना ऊपर जाओगे, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। देखिए नॉर्थ पे मिलेगा। क्यों नॉर्थ में मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ, और 0 डिग्री से नीचे आते हैं तो साउथ, साउथ वाला पार्ट आता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इधर मिलेगा। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कितने दूर, कितने आगे जाइएगा 0 डिग्री से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपको जाना होगा 68 डिग्री 7 मिनट, ईस्ट की तरफ जाना होगा आपको। कितना, ईस्ट की तरफ जाना होगा, तो आपको हमारा इंडिया मिलेगा। तो देखिए यही तो है ग्रेटिट्यूड, मतलब ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटीट्यूड कट कर रहा है, इन्हीं के बीच में हमारा क्या पड़ रहा है, ये हमारा इंडिया पड़ रहा है। उसी तरीके से इस वाले पार्ट की अगर बात करें, ग्रेटिट्यूड या ग्रिड की जो बात कर रहे थे, यही ग्रिड एक बना लेते हैं, और ऊपर भी हम क्या करते हैं, इसको टच करते हुए एक ग्रिड कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है ये हमारा 8 डिग्री तो यहाँ है, तो ये हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। उसी तरीके से ये 68 है, तो इधर 68 से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो खांचा बना, ये जो हमारा स्क्वायर बना या रेक्टेंगल बना, यही तो हमारा क्या है, ग्रिड है। क्योंकि ये 2 लॉन्गिट्यूड, देखो ये लॉन्गिट्यूड और ये 2 लॉन्गिट्यूड और 2 लैटीट्यूड के बीच का एरिया है। तो हमने इंडिया के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ग्रिड को फाइंड आउट किया, और ग्रिड की हेल्प से हमें क्या मिला, इस प्लेस की ओवरऑल जानकारी मिल गई कि जो हमारा जो इंडिया है वो उसका जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब किस तरीके से है कि उसका जो ईस्ट मोस्ट पार्ट है वो कहाँ पे है, 97 डिग्री, कहाँ से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है ना। तो इंडिया का विस्तार अगर हम लॉन्गिट्यूड के अनुसार से करना चाहे तो हम बोल सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है हमारा, ये लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ये इतना में हमारा क्या फैला है, इंडिया फैला है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हौच पौच हो जाएगा डायग्राम, हम इसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं इन सारे लाइंस को। चूज द कलर, चूज द ब्लैक कलर। चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। तो अब देखिए ये हमारा विस्तार आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक फैलाव है इंडिया का। तो ये पूरा जो है इंडिया का फैलाव है, तो इस ग्रिड में हमारा इंडिया आता है, इस पर्टिकुलर ग्रिड। अब ये जो ग्रिड है वो आपको पता चल गया, ये हमारा ग्रिड था जिसमें 2 लॉन्गिट्यूड ये 2 लॉन्गिट्यूड है हमारा, और 2 लैटीट्यूड हमारा, ये एक लैटीट्यूड ये और एक लैटीट्यूड ये। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है 0 से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। उसी तरीके से ये वाला जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
और ये जो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो ये हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और इसी के बीच में हमारा ये प्यारा सा इंडिया भारत यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अगर बात करें हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इंडिया में, तो सबसे पहले मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर देता हूं कि ये जो 37 डिग्री वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये 37 डिग्री, ये यहाँ पर कुछ टच करता है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे टच करता है। उसी तरीके से गुजरात में ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच करता है, आंध्र प्रदेश में ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच करता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है ये तमिलनाडु में है हमारा, यहाँ पे टच करता है। अब कौन कौन सी जगह है ये, तो ये जहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये जो लद्दाख है, अभी बेसिकली ये दो पार्ट में इस तरीके से बट गया है, तो हम बोल सकते हैं लद्दाख वाला पार्ट है, ये लद्दाख के हिस्से में ये आता है। तो इस जगह का जो नाम है वो हमारा कौन सा, इस जगह को हम बेसिकली इंदिरा कोल बोलते हैं, जो लद्दाख में है। तो 37.6 डिग्री पे जो पॉइंट है हमारा, तो ये हमारे पास इंदिरा कोल, क्या है, इंदिरा कोल, और ये कहाँ पे है, हमारा लद्दाख में। उसी तरह से गुजरात में अगर बात करते हैं कि गुजरात में ये किस जगह पे टच करता है इस पॉइंट को, बेसिकली 68 डिग्री और 7 मिनट जो ईस्ट है, ये वाला जो जगह है ये है गुहार मोटा, गुजरात में। कौन सा है ये, गुहार मोटा या मोती इसको बोलते हैं, मोती, ये है हमारा गुजरात में। उसी तरीके से ये वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, अगर लैंड की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसके बाद भी इंडिया के पास जो यहाँ पर कुछ टापू है हमारे पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री नॉर्थ पे ही पड़ जाता है हमारा, कितने पे, 6 डिग्री जो है 45 मिनट नॉर्थ पे। तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, देख लो इंदिरा पॉइंट। इसी तरीके से इसका और भी नाम है, आप इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं या पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी इसी को बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट को। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो अंडमान निकोबार का एक साउदर्न मोस्ट पार्ट है। तो लैंड एरिया की अगर बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक जगह है साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास केप कैमोरीन जगह का नाम है, केप कैमोरीन, जो कि हमारा तमिलनाडु में है, केप कैमोरीन, हिंदी में इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में ये जो जगह टच करती है ये वाली, ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में करती है ये है किबिथु, इस जगह का नाम है किबिथु, और किबिथु जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखना। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ये, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ये इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं गाइस, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हो इंडिया का लोकेशन क्या है हमारा, किस तरीके से अब याद रखेंगे। अब याद रखने का क्या है, तो गुजरात जो है, देखिए उसका भी मैं बता देता हूँ, ट्रिक थोड़ा सा बताता हूँ। गुजरात जो है यहाँ पर मोटे मोटे लोग ज्यादा होते हैं, है ना। अब गुहार मतलब होता है फरियाद करना, ठीक है, गुहार लगाना। तो मोटे लोग गुहार लगा रहे हैं गुजरात से कि हमको पतला होने का ट्रिक बताओ। सभी से, गुजरात वाले जो हैं इन सभी से बोल रहे हैं गुहार लगाना है कि कोई तो हमें बता दो कि हम पतला कैसे हो। तो गुहार मोटा, मतलब मोटे लोग गुहार लगा रहे हैं। उसी तरीके से इंदिरा कोल की बात करें तो इंद्र भगवान का जो स्थान है सबसे ऊपर है कि नहीं, तो उनको क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, मतलब लद्दाख में है कि नहीं। कैप कैमोरीन की बात करें, कन्याकुमारी, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। किबिथु, ठीक है, किबिथु कैसा है बिथु, ठीक है, यहाँ पर देखो कैसा है बिथु। अरुणाचल प्रदेश के लोग से पूछा जा रहा है। एक आदमी यहाँ से गया और क्योंकि ये तो मोटा है, अब मोटा है तो इसको हेल्थ कॉन्शियस है, ये बार बार पूछता है दूसरे से तू कैसा है, तू ठीक है, तो ये जाके पूछ रहा है कि बिथु, क्या बे, कैसा है तू,
ठीक है, तो किबीथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग से पूछ रहा है गुजरात का आदमी, किबीथु। कन्याकुमारी है तो कुमारी है, ठीक है। अब कुमारी मतलब क्या है? एक स्टूडेंट। कुमारी का मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट है तो अभी क्या करेगा? अभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, अभी वो 0 पे रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो उसका पढ़ने लिखने का समय है। तो इस तरीके से आप अपना कुछ ट्रिक बना सकते हैं और उससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को। कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन, लेट मी चूज द कलर, सो आई एम गोइंग टू चूज दिस कलर। और यहाँ पर देखने वाले हैं IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ये सबको पता होगा। मतलब रोटेशन जो होता है, रोटेशन ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक होता है? ये देखो, हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। तो वेस्ट वाला पार्ट कौन सा है? अगर ये हमारा पृथ्वी है तो ये ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मतलब इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है इस तरीके से ऐसे वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी जो है हमेशा ऐसे घूमती है, और घड़ी इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा पृथ्वी कैसे घूमती है? यहाँ से हमें पता चला कि हमेशा पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। अब इसी में एक पॉइंट मैं बताना चाहूँ कि 24 घंटा जो होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में कितनी घूमती होगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको अगर काटिएगा आप तो ये आ जाएगा 15, मतलब एक घंटा में 15 डिग्री। 1 आवर में कितना? 15 डिग्री। ये तो यहाँ से निकला। अब एक घंटा में होता है हमारे पास 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में बोल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमता है। तो भैया एक मिनट कितने डिग्री में घूमेगा? तो 60/15, 4 बार में काट दो, यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए उसको कितना समय गंवाना पड़ेगा? 4 मिनट गंवाना पड़ेगा। ये एक की पॉइंट यहाँ से निकला हमारा, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि ये टाइम जो है इंटरनेशनल IST निकालने में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब IST निकालने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज आपको बता देते हैं। जैसे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं, GMT भी बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पहला। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन टाइम, प्राइम मेरिडियन टाइम। आगे मैं इनमें से कोई भी लाइन लूं तो आप समझ लेना कि उसी की बात हो रही है। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। हिंदी में अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा आप लिख लेना, ठीक है। उसी तरीके से एक और नाम है इसका UTC, यूनिवर्सल, यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी इसी को बोलते हैं। इतना चीज आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखो, मेन चीज जो है बताना मैं ये चाहता था तुम्हें कि अगर ये हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, कौन सा है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। तो 0 डिग्री से अब देखो 0 डिग्री के इधर क्या होगा? इधर हमारा होगा वेस्ट, इधर क्या होगा? हमारा ईस्ट। अब वेस्ट से इधर मूव करेंगे, मतलब यहां से ऐसे घूमना स्टार्ट करेंगे हम। तो वेस्ट से अगर इधर मूव करेंगे तो जो भी जगह, जो भी कंट्री जितना ज्यादा ईस्ट में होगा वहां सूर्योदय पहले होगा, जो वेस्ट में होगा वहां बाद में होगा। जैसे जो भी, यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करो, जितना ज्यादा ईस्ट में होगा ना, ईस्ट में अगर हम बढ़ेंगे ना, 0 से अगर आगे जाएंगे ईस्ट में, तो टाइम हम क्या करते हैं? गेन करते हैं। क्योंकि देखो 0 से अगर आगे बढ़ रहे हैं हम, यहां से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब डिग्री हम बढ़ रहे हैं। मतलब यहां पर अगर हम पहुंच गए, मान लो इस वाले जगह पे, तो हम 25 डिग्री पे पहुंच गए मान लो, ठीक है। तो 25 डिग्री पहुंच गए, इसका मतलब क्या? डिग्री बढ़ रहा है। और डिग्री का रिलेशन मिनट के साथ है क्या? टाइम के साथ है क्या? हाँ है, क्योंकि 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री अगर मूव करते हैं तो उसमें 4 मिनट का समय हमारा काउंट हो जाता है। तो 25 डिग्री अगर हम मूव किए तो 100 मिनट नहीं लग जाएगा यहाँ पे पहुंचने में, तो 100 मिनट ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर इधर आते हैं
वेस्ट की तरफ आते हैं, 0 से मान लो इस जगह पे आ गया 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 लॉस कर जाएंगे हम, टाइम को क्या करेंगे, 100 मिनट कम हो जाएगा। तो 0 से राइट की तरफ जो होता है, 0 की राइट की तरफ, क्योंकि रिलेशन है ना, डिग्री का रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ। तो डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज डिग्री अगर 0 लॉन्गिट्यूड से आगे की तरफ मूव करते हैं, ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, है ना, ईस्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो हम टाइम को क्या करते हैं, गेन करते हैं, टाइम को गेन करते हैं, जबकि यहाँ पर हम टाइम को लॉस करते हैं जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं इधर से, ठीक है। तो इंडिया क्या है, 0 से आगे की तरफ है, अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, देखो इंडिया कहाँ है, 0 से आगे की तरफ है, यहाँ पे देखो 68 डिग्री पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इंडिया आगे है, तो उसका जो टाइमिंग है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है, IST से कितना प्लस है, प्लस 5:30 है। ये कैसे है वो मैं निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि ये वाला जो पॉइंट था, आपको याद होगा कि ये हमारा लद्दाख में जो पॉइंट था इंदिरा कोल से हम जब इधर बढ़ते हैं, इस वाले डिस्टेंस को, वर्टिकल डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आता है 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर हम इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आता है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसको याद रखना, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब चूंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना था, ये आपको याद होगा कि ये था हमारे पास 97 डिग्री और कितना 25 मिनट ईस्ट में, और ये वाला पॉइंट कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। अब इन दोनों समय के बीच में अंतर अगर निकालें, 97 में से अगर घटा दो 68 को, तो 29 समथिंग आता है ये। तो अप्रोक्सीमेटली ये 30 डिग्री का अंतर है इन दोनों जगह पे। मतलब गुजरात के गुहार मोटा, यहाँ पर कौन सा था, गुहार मोटा था, और यहाँ पर हमारा था अरुणाचल प्रदेश में, AR प्रदेश में कीबिथु। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री का है। ये चीज पता चला हमें। अब 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितने का अंतर आ गया होगा, बोलो, तो 4 गुने 30 कर दो, 120 मिनट, और यानी कि 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जो टाइमिंग अगर 6 बज रहा है, यहाँ पे गुहार मोटा में अगर 6 बज रहा है सुबह, तो यहाँ पर जो है कीबिथु में 8 बजेगा सुबह का। ऐसा है क्या, नहीं, वहाँ 6 बजता है तो यहाँ भी 6 बजता है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की वजह से, ठीक है। अब कैसे होता है, इससे निजात पाने का ये जो रास्ता है, इसी के लिए बनाया गया हमारे पास क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। किया क्या गया कि 68 डिग्री 7 मिनट को जोड़ दिया गया इसमें, 25 डिग्री इतने मिनट को, और दोनों को डिवाइड कर दिया गया 2 से, मतलब एवरेज निकाल लिया गया। तो एवरेज जब निकाला गया तो ये आया हमारे पास 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 30 मिनट, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट, और इसी को हम बोल सकते हैं 82 डिग्री 5 डिग्री, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट में कितना होता है, आधा डिग्री होता है। तो 0.5 डिग्री हम इसमें ऐड कर दिए 82 में, या फिर 82 1/2 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये जो निकल के आया, यही है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको अगर दिखाने का कोशिश कीजिएगा, तो ये देखिए 68 यहाँ पे है ना, 68 यहाँ पे, तो 82 वाला जो है ये मान लीजिए कि चल रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो है ये हमारे पास कितना है, 68 वाला है, 68 7 ईस्ट। तो 82 आपका कुछ यहाँ से होके ऐसे गुजरता है, 82 वाला यहाँ से, यही है 82.5 डिग्री, और इसी को बोला जाता है IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब देखो, अब जो हम मान रहे हैं, मानक किसको मान रहे हैं, इस वाले लाइन को मान रहे हैं कि इस लाइन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना टाइम, ठीक है। ये सब लाइन छोड़ देंगे, न इस लाइन पे हम आएंगे 68 वाले पे, और न हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 97 वाले पे आएंगे, 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट पे, ये दोनों को छोड़ देंगे। हमको ये चाहिए, ये वाला लाइन जो कि है 82.5 डिग्री, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि कितना ऐड किया जाए GMT में, मतलब 0 में कितना ऐड किया जाए कि हम यहाँ तक पहुंच जाए। देखो इधर 0 होगा, ये 68 है ना जी,
68 है इधर, तो कहीं इधर पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, इस तरीके से 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होगा। तो इस लॉन्गिट्यूड 0 वाले में कितना ऐड करेंगे कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। GMT 0 वाले की बोला ग्रीनविच मीन टाइम, तो हम लिख देते हैं GMT में कितना ऐड करोगे, यहाँ पे लिख देते हैं GMT में कितना ऐड कर दें कि हम कहाँ पहुंच जाए, IST पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं GMT और यहाँ पे प्लस 82.5 डिग्री, यही तो हम ऐड कर रहे हैं। तो GMT और 82 डिग्री को मिनट में अगर बदलते हैं तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 गुने 4 कर देते हैं, तो ये मिनट में आ गया। तो GMT और प्लस 82.5 गुने 4, इसको 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 330 मिनट। कितना? 330 मिनट। और यही 330 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर देंगे, GMT प्लस 330 डिवाइडेड बाई 60, तो देखो 3 दूनी 6 11, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, ऐसे भी निकाल के देखो 11/2 मतलब 5.5, 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट हमको क्या करना होगा आगे। तो ये जो रेखा है 5 घंटा 30 मिनट आगे है GMT से, यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है हमारा। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं समझ में आया हो तो फिर कमेंट करना, फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है ये वाला जो लाइन गया है, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ क्या है, ये कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितना होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और ये हमारे पास IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोनों कहाँ पे मीट करता है, ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ये जगह है, ये जो स्टेट दिख रहा हो ना, ये वाला, ये जो ऐसे दिख रहा है, ये पूरा ये है छत्तीसगढ़ हमारा। तो ये छत्तीसगढ़ में आके मिलता है। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ में मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कभी कभी पूछ देता है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है इसका है कोरिया डिस्ट्रिक्ट है एक छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे ये आके मिलता है हमारा। ठीक है, इसको याद रखना, ये याद रहेगा। ठीक है, अब पूछा जाता है कि किन किन राज्य से होकर गुजरता है, किन किन राज्यों से IST गुजरता है, IST गुजरता है, किन किन राज्यों से IST गुजरता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये यूपी है। अब इसका करने का भी मैं ट्रिक पहले मैं ये कर देता हूँ। तो एक तो हमारा यूपी है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ से होके गुजरता है, ये यूपी से होके गुजरता है। दूसरा ये देखो MP है, ये बीच में जो है ये वाला पार्ट ये MP है, तो ये MP से भी थोड़ा सा होके यहाँ पे गुजरा है। देखो तो MP से होके गुजरा है, ये यूपी से होके गुजरा है, उड़ीसा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ तो है ही यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है ये है उड़ीसा। ये देखो ये वाला है उड़ीसा, तो यहाँ से भी यहाँ देखो होके गुजरा है उड़ीसा से। तो कौन कौन, MP हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, गढ़ लिख देता हूँ, उड़ीसा हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश, ये जो नीचे में है यहाँ पे ये वाला, ये पूरा ये आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी होके गुजरा है, तो आंध्र प्रदेश। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये देख लो, इसको याद करेंगे हम लोग COU, U कैपिटल लिख देते हैं, MA कॉमा से याद कर लेंगे। C से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, O से क्या हो जाएगा उड़ीसा, U से क्या हो जाएगा यूपी, M से हो जाएगा MP, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कॉमा से याद कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, यूपी में भी देखो, यूपी वाला जो एरिया है ना, यूपी में जो एरिया है, यहाँ पर एक जगह है हमारा मिर्जापुर, काफी फेमस जगह है, तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरता है, याद रखना। यूपी में ये कहां से होकर गुजरता है, तो ये मिर्जापुर से। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा IST टाइमलाइन हमने खत्म किया। ठीक है गाइस, चलिए